अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। कुरलुश ओरहान के एपिसोड 10 का तीसरा ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसा हमेशा होता आया है, आज हम इस ट्रेलर का मुकम्मल उर्दू तज्ज़िया और ख़ुलासा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन से अहम मनाज़िर रोनुमा होने वाले हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर के इब्तदाई मनाजिर में हम देखते हैं कि कुछ घुड़सवार और नाइट टेम्पलर्स के प्यादा सिपाही अपनी तलवारें निकाले ओरहान बे और उनके बहादुर सिपाहियों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब ओरहान बे और उनके सिपाही घोड़ों पर बैठे हुए इंतहाई सुकून, वकार और एतमाद के साथ नजर आते हैं, गोया दुश्मन की बड़ी तादाद भी उनके हौसले को न हिला सकी हो। अगले सीन में जीर कोताई उस्मान बे के सामने जंग की सूरत हाल बयान करते हैं। मेरे सरदार, दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज्यादा थी। एक के मुकाबले में 4 तो गोया कुछ भी ना थे। वो अचानक हम पर हमलावर हो गए। ये कहते हुए जीर कोताई अपने जोशे खताबत में आ जाते हैं। उनकी आवाज में शिद्दत पैदा हो जाती है और वो यकदम मेज पर दोनों मुक्के दे मारते हैं। ये मंजर देखकर बिस्तर पर लेटे बीमार उस्मान बे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे बेटे की बहादुरी ने उनके दिल को सुकून पहुंचा दिया हो। अगले मंजर में ओरहान बे मैदान जंग में अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, बूरसा के लिए और अपने शहीदों की खातिर। उनके ये अल्फाज जैसे ही फिजा में गूंजते हैं, पूरा मैदान जोश व खरोश से भर जाता है। इसके बाद शहनशाह ये कहते नजर आते हैं कि दुश्मन की हर चाल का उनके पास मुकम्मल जवाब मौजूद है। फिर मंजर बदलता है और रात के अंधेरे में कुछ नाइट टेम्पलर्स आग की लपेट में जलते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में काई कबीले के सिपाही और नाइट्स आमने सामने खड़े होते हैं। काई के सिपाही नाइट्स पर यलगार कर देते हैं और एक जाल बिछा दिया जाता है जो दुश्मन के घुड़सवारों के रास्ते को रोक लेता है। हर तरफ तलवारों की झंकार, तीर चलने की सनसनाहट और जंग की शदीद आवाजें बुलंद होने लगती हैं। ओरहान बे गजब होकर खंजर से एक दुश्मन पर हमला करते हैं, फिर लगातार वार जारी रखते हैं, यहां तक कि वो सिपाही जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ओरहान बे आगे बढ़कर उसी खंजर से एक और दुश्मन पर वार करते हैं, जिसका चेहरा धुंध में छिपा होता है, मगर ये नाइट टेम्पलर्स का सरदार हेक्टर निकलता है। शदीद जख्मों की वजह से वो जमीन पर लड़खड़ाने लगता है। जंग की इस शिद्दत में दूसरी जानिब बोरान बे और फ्लैवियोस की तलवारें टकराती हैं। तलवारों की झंकार के दरमियान बोरान बे फ्लैवियोस की बहादुरी और वफादारी को सराहते हुए कहते हैं, तुम वाकई बहादुर हो और अपने वालिद की मानिंद हो। ये सुनकर फ्लावियोस जज्बात में आ जाता है और बुलंद आवाज में पूछता है, तो क्या मेरे बाप का कातिल अब मर रहा है? जंग के इख्तिताम पर ओरहान बे के चेहरे पर खून के निशान वाज़े हैं, मगर इसके बावजूद उनके अंदाज में गैर मामूली सुकून और वक़ार झलक रहा होता है। वो पुरसुकून लहजे में हुक्म देते हैं कि शहनशाह को बूरसा के फौजी मरकज़ में तलब किया जाए। अगले मंजर में बूरसा का तकफूर सारूज शहनशाह एंड्रोनिकस के सामने हाजिर होता है। एंड्रोनिकस गुस्से में अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है, गोया उस खामोशी से वो अपने जज्बात बयान कर रहा हो। इसके बाद शहजादी स्पोर्चा शहनशाह के सामने आकर पुरज़्म लहजे में कहती है, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि यहाँ रहकर जंग लड़ूंगी। अगले सीन में फ्लावियोस और फातिमा एक साथ दिखाई देते हैं। फ्लावियोस तन्हाई के आलम में फातिमा से कहता है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फातिमा सख्त मगर तसल्ली भरा लहजा इख्तियार करते हुए जवाब देती है, आइंदा कभी ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं, कभी मत कहना। इसके बाद गोंजा खातून, शहजादी स्पोर्चा और मालहून खातून एक साथ नमूदार होती हैं। मालहून खातून कहती हैं, मोहब्बत में मुब्तला औरत से होशियार रहना ज़रूरी है। अगले मंजर में डेफने खातून सारूस से कहती है कि ओरहान ने तबाहशुदा सुरंगें दोबारा खुलवा दी हैं, जो दुश्मन के लिए मौत का कब्रिस्तान साबित होंगी। इसके बाद तैमूर ताश नोयान गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है। फिर हलीमा ईसाइयों के मजहबी लिबास में सख्त लहजे में कहती हैं, इन सब की मौत का वक्त आ चुका है उस्ताद। ये कहते ही वो खंजर निकालकर एक सिपाही की गर्दन पर वार कर देती हैं। अगले सीन में फातिमा, हलीमा, अलाउद्दीन और दीगर तुर्क सिपाही नाइट्स की इबादत गाह में मौजूद हैं, जहां हर तरफ से दुश्मन को घेर लिया जाता है और तलवारों की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। इसके बाद शहनशाह बेहायत के साथी को ज़मीन पर दबोचकर गुस्से में चीखते हैं, तुम्हारे लिए अब कोई राह निजात बाकी नहीं। अगले मंजर में ओरहान बे के सिपाही उनकी इमामत में नमाज अदा करते हैं। बाद अज़ां ओरहान बे किले की बालकोनी में मौजूद एक शख्स की तरफ गौर से देखते हैं। फिर नेलोफर खातून अपनी सौतेली बहन डेफने से मुखातिब होकर कहती हैं, माशाअल्लाह, एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल को भी मुनव्वर करेगा। इसके बाद शहजादी स्पोर्चा और ओरहान बे एक साथ दिखाई देते हैं।
پھر شہزادی اسپورچا ڈیفنے سے کہتی ہے، میں تمہیں ایسی پیشکش دوں گی جسے تم کبھی ٹھکرا نہ سکو گی۔ اگلے سین میں اورہان بے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بورسا کے سامنے تغفور ساروس، شہزادی اور شہنشاہ اینڈرونیکوس کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں اور غصے بھرے لہجے میں کہتے ہیں، میرے ایک حکم سے بورسا کی دیواروں پر قہر برس جائے گا اور ہماری کھودی ہوئی سرنگوں کے ذریعے اس شہر میں تباہی کی لہر دوڑ جائے گی۔ ان الفاظ سے دشمن کے دل دہل جاتے ہیں۔ اسپورچا حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جبکہ ڈیفنے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ آخرکار بورسا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اورہان بے شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں اورہان بے شہنشاہ کے ساتھ عثمان غازی کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ عثمان بے کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہیں مگر آنکھوں میں وقار اور امید نمایاں ہے۔ اورہان بے اپنی تلوار چوم کر خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں، بورسا اب عثمان بے کی سلطنت کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان بے کا چہرہ خوشی سے روشن ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں، الحمدللہ۔ آخر میں اورہان بے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر جذباتی انداز میں کہتے ہیں، میں عثمان غازی کا بیٹا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرا ہے وہ کل میری سلطنت کا حصہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔